हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमसीक्यू की क्लास के अंदर, जहां पर आज अपन बेसिक केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने जा रहे हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल है, सारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। संभावित है इन क्वेश्चन से कोई प्रयोगशाला सहायक के अंदर भी क्वेश्चन पड़ जाए, तो पूरी क्लास लेना अनिवार्य है। 20 मिनट की एक क्लास है, 20-25 मिनट की, तो स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मरकरी क्या है बच्चों? ठोस धातु, द्रव धातु, ठोस अधातु, द्रव अधातु। बताइए बच्चों। जैसा कि डायग्राम के अंदर मेंशन है, किस प्रकार की धातु आपको दिख रही है बताओ जरा। तो ये आएगी द्रव धातु। मरकरी एक प्रकार की द्रव धातु है, ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि के आते हैं? किस कोटि में आते हैं? जो बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं वो उद्योग किस कोटि में आते हैं? नारंगी, लाल, पीला या काला? देखो बिल्कुल बेसिक सवाल है। आप केमिस्ट्री का भले ही कोई चैप्टर पढ़ लेना, उसके अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है, आपके सिलेबस में जो है, लेकिन ये सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, तो बेसिक सवाल है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लाल कोटि के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल, बताओ जरा, क्या नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक? सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फॉस्फोरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल है? बताइए जो। तो इसका जो ऑयल ऑफ विट्रियोल है, इसका रासायनिक नाम है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो इसके ऊपर भी मेंशन है, यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख रखा है, आप देख के भी बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 24, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण है? कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बन्स का, कार्बाइडों का? ए, बी, सी या डी में से कौन सा आएगा? बताओ बच्चों। पेट्रोलियम, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। क्या? हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? बड़ा ही आसान है, बेसिक सा सवाल है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? मधु मोम, कर्नोबा मोम, पैराफिन मोम या जोजोबा मोम? अजीब से नाम दिख रहे हैं बच्चों आपको। चलो बताओ किन किन को पता है पेट्रोलियम मोम कौन सी होती है? किन किन को पता है रे? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा, पैराफिन मोम एक प्रकार की पेट्रोलियम मोम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन किस कारण होता रहता है? बताओ जरा। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन तो होता रहता है नाभिकीय विखंडन के कारण। क्या? नाभिकीय विखंडन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या जर्कोनियम? बताओ जरा। तो यूरेनियम एक नाभिक, यूरेनियम का जो नाभिक है वो रेडियो एक्टिव है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव है, प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन बच्चों जो जर्कोनियम है वो अपना रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये सवाल काफी बार ऐड हो गया, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट? बताओ जरा। पोटेशियम नाइट्रेट इसका सही उत्तर आएगा, बिल्कुल सही। आगे चलें। सवाल नंबर 29, एथिल एल्कोहल का आइसोमर क्या होता है? एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, इसका बच्चों बताना है आपको आइसोमर। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का आइसोमर सोर्स क्या बना सकते हैं अपन? CH3OCH3। ईथर बना सकते हैं, ये क्या हो गया? डाई मैथिल ईथर। क्या है इसका नाम? क्या है? डाई मैथिल ईथर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। आइसोमर्स आप जानते होंगे क्या होता है।
नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 30, केन पल्वन परक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? केन पल्वन परक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, सल्फेट अयस्क या क्लोराइड अयस्क? बताओ बच्चों, ए, बी, सी या डी में से कौन सा आएगा? तो इसका सही उत्तर आएगा ए, सल्फाइड अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते अपन सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? फिर से आ गया, इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों कौन सा? जर्कोनियम। जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बार पूछा गया इसलिए बार बार आ रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 32, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? एंथ्रेसीन, नेफ्थलीन, फ्यूरोन या बेंजीन? विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण बताओ बच्चों जरा, ए, बी, सी या डी में से कौन सा होगा? विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? एंथ्रेसीन, नेफ्थलीन, फ्यूरोन या बेंजीन? तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों फ्यूरोन। फ्यूरोन तरह की विषम सक्रिय यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, धातु यदि पूछे बच्चों वो तो होगी Hg मरकरी। ठीक है, जो कि एक संक्रमण एलिमेंट है। क्या बताओ, संक्रमण तत्व है? नहीं है। डी ब्लॉक में सारे तत्व संक्रमण होते हैं, इनको छोड़कर Zn, Cd, Hg, इन तीन को छोड़कर डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका डी ब्लॉक आधा अधूरा खाली हो। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या खाली पड़ा हो, उन सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आपको धातु पूछे जब तो हो जाएगी मरकरी, जैसा कि आप पिछली बार सवाल आया था अभी थोड़ी देर पहले। अधातु पूछे तो कौन सी होगी? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। जल्दी से कमेंट करो, ए, बी, सी या डी? देखो लिख भी रखा है, ये देखो यहां पर कौन सा होगा बच्चों? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक तरह का क्या है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। नेक्स्ट करते हैं, शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुगर से अल्कोहल के रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या किण्वन कहा जाता है? क्या श्वसन कहा जाता है? क्या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है? क्या उत्सर्जन कहा जाता है? बताओ बच्चों, ए, बी, सी या डी में से कौन सा आएगा? अपने मन में सोचो, किण्वन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन? तो शुगर जो अल्कोहल जो बनाते हैं वो किण्वन की घटना है। किस चीज की? किण्वन की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? क्या वह हीलियम है? क्या वह जिनोन है? क्या क्रिप्टोन? क्या आर्गन? बताओ बच्चों। वैसे तो आपके सामने आंसर दे रखा है, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है क्या? ये इसका आंसर पता था क्या? बताओ जरा, बताओ रे मेरे बागड़ बिलो। कौन सी आएगी? हीलियम ना, जिनोन। जिनोन एक तरह का अक्रिय यौगिक बना सकता है। जैसे देखो, जिनोन F2, जिनोन F4, जिनोन F6, ये सारे क्या है? अक्रिय यौगिक है। तो जिनोन इसका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 36, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है, कुछ देर बाद अप्रभावी हो जाता है, प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, दूसरों से कम प्रभावी है या इसकी लागत अधिक है? डीडीटी जिसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसकी स्ट्रक्चर होती है आपके सामने, स्ट्रक्चर भी दे रखी है, देख सकते हो। डीडीटी महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक करवाया था। बताओ बच्चों, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी का जो प्रयोग है वो हानिकारक क्यों है? सोचो जरा,
आंसर कमेंट करो। चलो इस एक सवाल का आंसर कमेंट कर दो। इसका कारण है कि जो डीडीटी होती है बच्चों, वो प्रकृति में सरलता से निम्नीकृत नहीं होती। क्या? डीडीटी प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होती। यही कारण है कि इसका प्रयोग हानिकारक है। नेक्स्ट सवाल, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? बैक्टीरिया में बताओ। बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, ना नाइट्रिक एसिड, ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल नहीं। तो डी ऑप्शन एसिटिक एसिड। ठीक है, यही आएगा ना? बताओ बच्चों, कमेंट करके बताओ मैं सही बोल रहा हूं या गलत। एसिटिक एसिड ही आएगा पक्का। मेरे को पता नहीं है, याद नहीं है ये पक्का, शायद एसिटिक एसिड ही आना चाहिए। बताओ जब, बताओ कमेंट करो। चलो जी, नेक्स्ट सवाल, इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? पामेटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड? इच्छु शर्करा के किण्वन में बताओ जरा। उत्तर आएगा बच्चों एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी। इस पे मेरे को कंफ्यूज है, बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? दिमाग से निकल गया यार, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इसको देख के दोबारा कर लेंगे। अगर आपको पता है ना कमेंट करना है ना, आपको पक्का पता है ना तो कमेंट करना। मेरे को अभी ध्यान से निकल गया है ये। इच्छु शर्करा के किण्वन से किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड। दियासलाई की नोक में क्या होता है बच्चों? दियासलाई, जो माचिस आप जलाते हो उसकी नोक में क्या होता है? बताओ जरा, दियासलाई की नोक में। बताओ बच्चों। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, श्वेत फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड? तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों श्वेत फॉस्फोरस, नहीं लाल फॉस्फोरस। क्या पाया जाता है? दियासलाई की नोक में क्या होता है बच्चों? लाल फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 क्या कहता है बच्चों कि प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? ऑक्सीजन हाशक। क्या? ऑक्सीजन की जो कमी करे पानी में, उन सबको कम करना है। ठीक है, ये लो बच्चों, आज आपके सवाल हो गए टोटल 20 सवाल। मैंने आपको महत्वपूर्ण सवाल कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। जो भी अगर एक आधा क्वेश्चन क्या है कभी कभार दिमाग से निकल जाता है तो आप कमेंट कर दिया करो सही आंसर। ठीक है, कमेंट नहीं करते हो आप, और बेहतरीन तरीके से आप क्या करते रहो, एमसीक्यूज करते रहो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ेगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।